कुछ सवाल पूछ रही हूं आज, जिन पर माइक ऑन कर रही हूं। यूजीसी के नियम से भेदभाव बढ़ेगा या घटेगा? यूजीसी के नियम पर यूपी में ही ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है? 27 के चुनाव में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई होगी क्या? यूजीसी के नियमों पर छिड़ी लड़ाई से किसे फायदा है? और यूपी में अजब गजब सियासी खेल से क्या हिंदू बंटने वाला है? क्योंकि अब कुछ संत खुलकर कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे कह रहे हो, लेकिन ये जो कदम उठाया गया है इससे तो बट जाओगे। अब इसी पर मैं जरा आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हूं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग जी आ गए हैं, हमारे साथ सूर्य मैथिल जी स्टूडियो में हैं, हमारे साथ जुड़ रहे सूरजपाल अम्मू जी, अध्यक्ष हैं करनी सेना के, हमारे साथ सतीश प्रकाश जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अमिताभ सिन्हा जी हैं। मैं सबसे पहले तो इस बात पर पूछना चाहती हूँ, जरा सूर्य मैथिल जी बताइए कि अगर एक कोई दाव आया, इस पर क्यों कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मणों के खिलाफ है, ये अगड़ी जाति के खिलाफ है, इससे भेदभाव होगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर है, फिर क्यों है ऐसा? धन्यवाद। पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सुचरिता जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिग्विजय सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस की हैं, उन रिकमेंडेशंस को यूजीसी में फॉलो किया गया है। ठीक है। और इसके अंदर दिग्विजय सिंह जी जैसे नाम और काम से जाने जाते हैं, उन्होंने इसमें भी एक रायता फैलाया, और रायता ये फैलाया कि 2012 में जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर ये था कि यदि कोई व्यक्ति झूठी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ, यदि सामने वाला जिस पे आरोप वो लगाया है आरोपी क्लीन पाया जाता है, तो उस व्यक्ति जिसने आरोप लगाया उसके ऊपर कार्रवाई होती थी। लेकिन इस जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर तो उसको हटाई दिया है। और एक मजे की बात, इसके अंदर आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, दिव्यांग है, महिला है, लेकिन उस टीम के अंदर जर्नल का कोई स्टूडेंट नहीं होगा वहां पर। तो मैं ये समझना चाहता हूं, और ये तो शुरुआत से ही एकदम से जो नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद लग रहा है कि सामान्य वर्ग के छात्र ही आरोपी हैं, केवल वही अपराध करेंगे, एट्रोसिटी करेंगे। लेकिन आप याद कीजिए जेएनयू, अभी जेएनयू के अंदर नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके अलावा ब्राह्मणवाद से आजादी, क्षत्रिय से आजादी, बनिया से आजादी, और उसके अलावा तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार। मैं ये समझना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रोवोकेटिव नारों से गुस्सा होके, कुंठित होके रिप्लाई कर देगा, तो वो भी इसी कमेटी के अंडर में आ जाएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई कानूनी कवच है ही नहीं। वो अगर कोई बात पलट के बोल देगा तो उसको आप एट्रोसिटी का नाम दे देंगे, लेकिन आप उसको जो बुली करते रहेंगे वो आपका अधिकार हो जाएगा। असली लड़ाई यहां पर है कि आप सबको समान मानिए, और ये जो आपने एक हटाया है क्लॉज, इस क्लॉज को आपको जोड़ना पड़ेगा। सामान्य वर्ग के छात्र को आपको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यदि वहां पर कोई उनके खिलाफ एट्रोसिटी करता है, जैसे मेरी शिखा है, इस शिखा को पकड़ के कोई खींच देगा तो ये मेरा अपमान हुआ कि नहीं हुआ? तो आप शंकराचार्य विवाद को भी बीच में ला रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कि आप शंकराचार्य विवाद के ऊपर मेरी बिल्कुल ओपिनियन अलग है, क्योंकि शंकराचार्य जी वहां पर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कारण ये है कि अर्धकुंभ और कुंभ के अंदर, आप मुझे बताइए, पेशवाई नहीं, आपको ये लग रहा है कि इस मामले में अब अगर राजनीति होगी तो कोई भी झूठे आरोप लगाएगा ब्राह्मण छात्रों पर, अगड़ी जाति के छात्रों पर? लेकिन ये तो वो कहते हैं कि भाई अत्याचार होता है, इसी वजह से हो रहा है। अत्याचार होता रहा है, कई जातियों को इसका दंश झेलना पड़ा है, इस वजह से ये पूरा जो कानून है वो लाया गया है। मैं एक बार मैं जरा अम्मू जी के पास जा रही हूं, क्योंकि उनकी करनी सेना लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही, सड़कों पर उतरी हुई है। अम्मू जी जरा बताइए, सड़क पर आप उतर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है, बदलाव क्या चाहते हैं? सुचारिता, ये मेरे को नहीं, पहले तो मुझे ये बताएं, ये कौन से सन में हुआ? ये जिस गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं, वो गौतम बुद्ध भी तो क्षत्रिय थे। ये जो अंबेडकर साहब की बात करते हो, अंबेडकर साहब की जो पढ़ाई का खर्चा था, वो भी बड़ौदा के राजघराने ने दिया था। मैं अमिताभ सिन्हा बैठे हैं, भाजपा के बहुत पुराने माहिर आदमी रहे हैं सिन्हा साहब, अमिताभ भाई। हम लोगों ने और आप लोगों ने प्रमोद महाजन के समय काम किया इकट्ठा मीडिया में, जी को स्क्रीन और आज ये हालत हो गई कि हमें उस भारतीय जनता पार्टी जो बनिए ब्राह्मणों की जो पार्टी मानी जा रही थी, आज वही हमारे को गालियां दे रहे हैं। आज वही हमारे बच्चों से हमारा अधिकार छीन रहे हैं।
नहीं तो आप ऐसा क्या कर दिया भैया, गुनाह कर दिया क्या? अमिताभ जी बोलते क्यों नहीं खुलकर? एक राष्ट्र कवि, एक युग कवि कुमार विश्वास कह रहा है गलत है, एक शंकराचार्य कह रहा है मुझे मैं मर जाऊंगा, मुझे मृत्यु की इच्छा मृत्यु का वो दीजिएगा। अरे भैया क्या चाहते हो आप? एक देश का शिक्षा मंत्री जो दिग्विजय सिंह की रिकमेंडेशन को मान रहा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है दिग्विजय सिंह की चल रही है। नहीं, पर वो तो कह रहे हैं, सफाई दी है उन्होंने आज। उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने कहा, आप जो बात कह रहे हैं अम्मू जी, मैं जरा इसको बड़े बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको भी जरा समझा रही हूँ। अमिताभ जी, अम्मू जी यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को तो बीजेपी को हम ब्राह्मणों की पार्टी मानते थे। देखिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहूंगी, ब्राह्मण वोटर हमेशा से बीजेपी के साथ रहे, लेकिन ये हुआ क्या है, शंकराचार्य विवाद हुआ, उसके बाद अब ये यूजीसी के नियम आप ला गए जिसमें सीधे सीधे डिसएडवांटेज है जो अगड़ी जाति का छात्र है, उसे कभी भी फंसाया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं ये कहां से हमारी पार्टी हुई? इसका सीधा मतलब वोट से है, चुनाव से है। तो चाचिता जी, हमारे जो परम मित्र सूरज जी हैं, उन्होंने क्या कहा मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि एक तो मैं यहाँ पर एक कानून की जानकार के नाते, एक लॉयर सुप्रीम कोर्ट के नाते आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी बात सुचरिता जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इसको अगड़ा सवर्ण मत बोलिए, ये सामान्य वर्ग है, ठीक है, और सामान्य वर्ग और जो है वो सवर्ण या अगड़ा बोलने से हिंदू समाज टूटता है, ये मत बोलिए प्लीज, ये मेरा निवेदन। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। देखिए अच्छी बात बोली आपने जी, आपकी पार्टी, बोलिए, आपकी पुरानी पार्टी जिसका मीडिया। अम्मू जी की आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी बात को सूरज जी कहता हूँ। अम्मू जी आपकी आवाज थोड़ा ठीक करा रही हूँ, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैं आ रही हूँ, वापस आ रही हूँ आपके पास। अमिताभ जी बोलिए। अमिताभ जी, आपने कहा कि इसे अगड़ा पिछड़ा, इसे आप अगड़ा मत बोलिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने अच्छी बात बोली है, लेकिन ये डिसएडवांटेज मैं मुद्दे पे आता हूँ, सामान्य कैटेगरी है कि नहीं है? हाँ, मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, ये जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है यूजीसी का, ये कानून नहीं है, ये एक गजट नोटिफिकेशन है। इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट के एक मैटर में 2019 में जो मिसेज आबेदी ने एक मैटर फाइल किया था, इंदिरा जयसिंह नाम की एक महिला लॉयर है, जो कि स्पष्ट है कि उनका हमेशा हिंदू समाज और भारत के विरोध में ही मैटर्स फाइल होते हैं। उन्होंने मैटर फाइल किया हिंदू समाज को तोड़ने के लिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो भी स्टैंड लिया, उसमें सबसे लेटेस्ट स्टैंड है सितंबर 2025 में। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर में चूंकि ये बढ़ोतरी हुई शिकायतों में, तो उसके ऊपर में कार्रवाई करने के लिए कमेटी बनाई जाए और वो 8 हफ्ते में रिपोर्ट दे। अब इस रिपोर्ट के बाद जो आगे की जो रिकमेंडेशंस यूजीसी ने अपने ये जो गजट नोटिफिकेशन में दिया है, उसके आधार पे सारी चीजें मैं उसको मानता हूं। यदि गलत हो रहा है तो उसका निश्चित रूप से समाधान होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है वो कानून का राज चलाता है। सर देखिए, जो आपत्ति है, क्योंकि आज मैंने बहुत से छात्रों का बयान सुना जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। खत्म करूं? जी बोलिए। मेरा इतना कहना है कि सारी चीजें ठीक हैं, यदि उसमें कोई भी ऐसी बात जो गलत है, वो मुझे लगता है चूक है इस सरकार की। वो चूक है कि जो 2012 के रेगुलेशन में जो दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान था, यानी जो जिम्मेदारी फिक्स होनी थी, वो जिम्मेदारी फिक्स नहीं होगी तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपको अधिकार तो मिल गए, लेकिन आपको कर्तव्यों का अपना भान नहीं होगा, क्योंकि इसके कारण में कोई भी किसी भी बच्चे पे यदि कोई दूसरा छात्र या छात्रों का गुट मिल के यदि ये शिकायत कर दे और वो जाके कानून का दरवाजा खटखटाए, तो वो पढ़ेगा, अपना करियर बनाएगा कि कानूनी व्यवस्था के साथ वो करेगा। देखिए अमिताभ जी, मैं एक बार जरा एक बड़ी खबर भी बता दूं। प्रावधान है मेरे जी, एक बड़ी खबर भी बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं कुछ लोग जातिवाद के नाम पर परिवारवाद की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जातिवाद के नाम पर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। सीएम योगी का नाम लिए बिना अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना भी साधा। अब मुझे ये बताइए, जब वो आज कह रहे हैं कि कुछ लोग जातिवाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वो सीधे सीधे आज के मुद्दे से भी जुड़ रहा है, क्योंकि समस्या नहीं समाधान की बात होगी। तो क्या अब इस पर समाधान की बात होगी? योगी आदित्यनाथ जातिवाद को लेकर वो जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूपी में हो क्या रहा है सतीश जी, एक अधिकारी समर्थन में इस्तीफा दे रहा है, दूसरा विरोध में इस्तीफा दे रहा है। ये अपने आप में बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि जिन्होंने इस्तीफा विरोध में दिया वो
पोस्टर लिए खड़े थे। पोस्टर का तस्वीर चलाइए, जिस पोस्टर में लिखा है शंकराचार्य का अपमान और रोल बैक यूजीसी। देखिए, ये दो पक्ष हैं। शंकराचार्य विवाद से तो लगा कि जैसे 80-20 में हिंदू बट गया, ये एक हो गया। अब ये वाला जो कानून है, इससे तो हिंदू जुटता नहीं है। हम नहीं कह रहा हूँ बटता है, लेकिन जुटता तो बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा है कि बटता ही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो आया है यूजीसी के तहत, ये कानून आया है, वो बड़ा टाइमिंग इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। आज आप शंकराचार्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर ये आया है तो मुझे लगता है कि जो 80% जो पूरा ओबीसी और सारा समाज है, अगड़े को छोड़ दीजिए, तो अगड़े तो बोलना ही पड़ेगा, सवर्ण तो बोला ही जाता है। नहीं, वो कह रहे सामान्य कैटेगरी बोलिए ना, अगड़ा उनके बोलने से क्या होता है? सुनिए ना, उनके बंटवारा करते हैं अगड़ा। अरे भाई, प्रैक्टिकल बात कीजिए, वो सवर्ण और पिछड़ा ही बोलते हैं। बाकी तो है ही जो संवैधानिक है। नहीं, सामान्य बोलते हैं, जनरल कैटेगरी। आप कभी कोई फॉर्म भरेंगे तो उसके अंदर आप ओबीसी करेंगे, एससी करेंगे, एसटी करेंगे या सामान्य करेंगे, तो वहाँ स्वर्ण लिखा होता है या अगड़ा लिखा होता है? आप जरा बता दीजिए मुझे इस चीज को। आप तो बहुत वरिष्ठ हैं सर। नहीं, आपसे ज्यादा तो है ही वरिष्ठ। मैं कह रहा हूँ कई जगह सवर्ण भी कहीं नहीं देखा, जाति का भी नाम मैंने। आप नहीं देखे तो आपको दिक्कत है सर। पूरे देश में भ्रमण करता हूं सर। करते रहिए आप। नहीं, आप यहाँ बैठकर राष्ट्रीय चैनल पे अगर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाएंगे, नहीं देखिए, मैं आपको आपसे मैं जनरलाइज नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, जनरल कैटेगरी कई जगह अपवाद है। मैं कह रहा हूँ एक सजेशन दिया अपवाद है। मैं एक बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अरे आखिर क्या बात है कि उत्तर प्रदेश ही पूरे चर्चा में है? कहीं योगी जी अलग थलग तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं योगी जी की घेराबंदी तो नहीं हो रही है, बार बार के एक एक करके 4 विवाद हो रहे हैं। भाई, क्या ऐसे बात है कि अभी कैंपस को महाभारत बनाने की जरूरत है? और अगर बनाना है तो अगर इसका पूरा, अगर हमको इसका लाभ लेना है, तो जो संपूर्ण कानून है उसको लाना चाहिए। वैसे तो मेरा मानना है कि कानून की जरूरत। देखिए, आज तो अभी धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया कि उसमें रिव्यू करेंगे। जी, देखिए, मैं एक चीज पूछ, किसने कहा रिव्यू करने का? नहीं, अभी रिव्यू की बात, आज धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी आया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर पहले आया। क्या नहीं कहा? उन्होंने कहा है कि किसी खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन जो उसमें अगर जुर्माना का प्रावधान नहीं है, सुन लीजिए ना, आप बीच में मत काटिए ना, दया तो मत पूछिए। जुर्माना का प्रावधान नहीं है, सामान्य वर्ग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये सब दुरुस्त करने की बात करे ना वो। ये अगर हो जाए तो भाई कानून की ऐसे जरूरत। आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ को तो नहीं घेरा जा रहा है, ये सारा बवाल यूपी में ही हो रहा है। आप सुन नहीं पा रही है स्पीड के चक्कर में। मैं आपको कह रहा हूँ, हो सकता है घेरा जा रहा हो, लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को अगड़े वर्ग से जोड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में एक सोच हो सकती है कि ओबीसी का जो चैलेंज है उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, तो शंकराचार्य से भी अलग हटाओ और इसको ओबीसी की तरफ जरा उनका पक्ष लेने के लिए उनका समर्थन, लेकिन उस तरफ मोड़ दो। तो गंभीर राजनीति भी हो सकती है।